इज़्ज़त लुटा के डिग्री लेने से इज़्ज़त बचाकर जाहल रहना हज़ार गुना अफजल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया पर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर यूनिवर्सिटी में होने वाला वाक़या जिसने इंसानी सोच को झंझोर कर रख दिया है। तकरीबन 5500 से ज़ायद नाज़ेबा किस्म की वीडियो का सामने आना। जैसा कि नाज़रीन आपको ये भी इल्म होगा कि इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 35,000 के लगभग जो बच्चियाँ वो ज़ेर तालीम हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी के नाज़रीन मैं ये भी बताऊँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस हैं, जिनमें 3 बहावलपुर सिटी के अंदर, एक कैंपस रहीम यार खां में और एक कैंपस बहावल नगर में है। और इस 5 कैंपस में मजमूई तौर पर 35,000 बच्चियाँ ज़ेर तालीम है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तालीम हासिल कर रही हैं। इनके वालिदैन बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत मान के साथ अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। अब इन वालिदैन के इत्मीनान को ठेस पहुंची है और वो अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के हवाले से और इनकी इज़्ज़तों के हवाले से बड़े परेशान हैं। 5500 के करीब वीडियो इस यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के फ़ोन से मिलना, ज़ाहिर होना और इससे हर वालिदैन के कान जो है वो खड़े होंगे। जी तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम नारवल में मौजूद हैं और यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट से भी ये जानने की कोशिश करेंगे, कुछ वालिदैन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी में बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़या को वो किस तरीके से देख रहे हैं। जी, यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। आइए हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि चंद रोज़ कबल जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाक़या रोनमा हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? ओके, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जो वाक़या अभी रिसेंटली रोनमा हुआ है उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ कि अगर किसी तालीमी इदारे में इस तरह के काम होंगे, लाइक जैसे हमें अभी पता चला है कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके मोबाइल से तकरीबन 5500 के करीब नाज़ेबा वीडियोस लीक हुई हैं। अगर इस तरह ही फ़ीमेल की वीडियोस रिलीज़ होती रहेंगी, लीक होती रहेंगी, तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे ज़ाहिरी तौर पे अगर वो यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे, वो अपने तालीमी इदारे में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटियों पर तो यकीन कर सकते हैं लेकिन वो इस सोसाइटी से डरेंगे बाहर भेजते हुए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस जो वाक़या अभी रोनमा हुआ है उसके अगेंस्ट शदीद एक्शन लें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कोई नुकसानदेह ना हो और जो पेरेंट्स हैं प्राउडली अपने बेटियों को, अपनी बहनों को बाहर भेज सकें तालीमी इदारे में। हमें भाई का मेरा नाम दानिश शबीर है। भाई ये जो वाक़या रोनमा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये पहले भी होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। अगर हम अपने इलाके का कंपैरिजन करें, यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे आने वाले तमाम स्टूडेंट्स वो बैकवर्ड एरिया से ही हैं, विलेज से ही तमाम लोगों का ताल्लुक़ है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इन्हीं गाँव में से कोई बाप या कोई भाई आकर इस तरह की सिचुएशन को देखता है तो वो कभी भी अपनी बेटी या अपनी बच्चियों में से किसी को यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए नहीं भेजेगा। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ हुकूमत को ये करना चाहिए कि इन तमाम मामलात को कि जो कि हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं, जो हमारे कल्चर की, जो हमारे रिलीजन की वैल्यूज़ हैं, उनको उनकी हद से उनको क्रॉस ना किया जाए, उनकी हद में रहकर तमाम मामलात हों और इस तरह की नाज़ेबा चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे हम तालीम हासिल करने आते हैं वहाँ ना हो। और स्पेशली फैकल्टी मेंबर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि जिनके पास इख्तियारात हैं, वो इन तमाम मामलों को ख़ुद उनकी निगरानी करें और देखें कि जहाँ ये हो रहा है और मॉनिटर करें इन तमाम चीज़ों को, तो मेरे ख़्याल से फिर ही हम इन सिचुएशन से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऑलरेडी बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं। इस तरह से हम मज़ीद पस्ती से पस्ती की तरफ चलते चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं अपना नेम बताना, मेरा नाम मोहम्मद हसन अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल का स्टूडेंट हूँ, बीबी डिपार्टमेंट, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। तो जो ये वाक़या रोनमा हुआ है, पहले तो इस वाक़या के ख़िलाफ़ उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, कि उनको सज़ा देनी चाहिए
और इस तरह के न्यूज़ सुन के हम तो, हमारा तो एरिया बैकवर्ड है ना, क्योंकि हम नारवाल से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर एरिया पे है। तो अगर तो इस तरह की न्यूज़ हमारे एरिया वाले कोई किसी को कोई घर वाला सुनता है तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को देख कर हमारी यूनिवर्सिटी ना भेजेंगे कि ऐसी हर यूनिवर्सिटी में ये हालात चल रहे हैं, तो शायद इस यूनिवर्सिटी में भी यही हालात हों। तो इससे ये बेहतर है कि जो उन्होंने ये मामला किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि हम और इधर बैकवर्ड एरिया के जितने भी कोई ख़ानदान हैं उनको पता चले कि इस ऐसे कोई काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, और वो इससे चीज़ से आगाह होंगे और अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजा करें। यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, आइए हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि चंद रोज़ पहले ये जो वाक़या रोनमा हुआ है इनके बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ख़्याल से तो ये एक एंड पे गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो हैं उनके एंड पे भी गलती है। अगर उनको ज़बरदस्ती नहीं लेके जाया गया तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको हिरासा किया गया है। उनकी अपनी मर्ज़ी थी, ठीक है, वो गलत किया है, इसकी मैं जो है ना मज़म्मत कर रहा हूँ, पुरज़ोर मज़म्मत कर रहा हूँ। उन जिन्होंने ये किया उनके साथ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक एंड पे कह दें कि सिर्फ़ ये जो है ना वो टीचर्स जो हैं, जो भी उनके वाइस चांसलर या जो भी हैं, इस तो उनका ये गलती है, ये मेरे ख़्याल से कहना गलत होगा। एक जो यूनिवर्सिटी में चली जाती है लड़की, वो एक मैच्योर लड़की होती है, तो इसके मेरे ख़्याल से कि अगर कोई भी अच्छी लड़की होगी ना तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। सर वहाँ पे यानी कि ये भी बातें सुनने को और ये सवालात भी सामने आए हैं कि जी उनको नंबरों का झांसा दिया जाता था, उनको फ़ीसिस के बारे में कहा जाता है रिलीफ़ दिया जाएगा, बैकअप एरिया से वो लड़कियां थी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर लड़की यूनिवर्सिटी में जब जाती है ना तो उसके माँ बाप को हर चीज़ का पता होता है। उसके माँ बाप को पता होता है कि मैंने इसकी ज़रूरियात को, इसकी हर चीज़ को कैसे पूरा करना है। बैक एंड पे उसके पेरेंट्स मौजूद होते हैं, हर चीज़। जब अगर एक वालिदैन अपनी बेटी पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटी का हक बनता है कि वो इस तरह से नंबर ना ले, वो जो एक सही तरीका है उस तरह से जाए। अगर कहें कि नंबरों की वजह से या मतलब कि फ़ीस मैं दे दूँगा तुम्हारी या ये वो, तो अगर पेरेंट्स ने तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा हुआ है तो वो तुम्हारी हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पेरेंट्स जो है ना यूनिवर्सिटी में भेज के तो अपनी तरफ से लापरवाही दिखा रहे होंगे। अगर कोई कह रही है कि मैं जो है ना ये करवाया गया, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा गलती जो है ना वो लड़कियों की है, वो इसमें बराबर की शरीक है। अगर मैंने 5500 वीडियो सुनने को आ रहा है, 1 2 3 4 5 10 वीडियो की बात नहीं है सर, ये 5500 वीडियो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसके सामने आप ये कहें कि ये कोई उनको हिरासा किया गया है, इसमें मेरे ख्याल से लड़कियां भी जो है ना बराबर की शरीक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद नदीम सर। नदीम भाई, ये चंद रोज़ पहले जो वाक़या रोनमा हुआ है इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ऐसे जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनके मोबाइल से ये वीडियो बरामद हुई है और ये काफ़ी शर्मनाक बात है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई इंसिडेंट रूनुमा ना हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी का ले लें, जैसे ये नारवाल है, इतना यानी कि फेमस अभी हमारा सिटी नहीं है। अगर ये बैकवर्ड एरिया से लोग आते हैं, अगर ऐसे इंसिडेंट इधर होने लगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो कोई भी हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को इधर या लड़कियों को नहीं भेजेगा यूनिवर्सिटी में। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ना इस जो इंसिडेंट होते हैं इस तरह के, इन्हें बंद करवाना चाहिए। जो इनमें मुलव्वस हैं उन्हें भरपूर सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा जो ऐसे मामला हैं इनसे ग्रेज़ किया जाए और जो इसमें मुलव्वस हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जुवेद भाई, ये जो चंद रोज़ पहले वाक़या रोनमा हुआ है इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी ये तो मतलब कहते हैं कि बहुत मतलब अफसोस की बात है, ऐसे वाक़या बहुत मतलब नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शाम सिंह है और जैसा कि भाई ने क्वेश्चन किया है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े की तो मैं पहले तो नंबर पे तो पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि और मैं अपनी गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूँ कि ये जो चीफ़ सिक्योरिटी अफसरान हैं जो जिनके अंडर यूनिवर्सिटी थी, जिन्होंने ये नाजेबा जो वीडियोज़ हैं वो मंजर-ए-आमिया सरेआम मतलब कैप्चर की हैं और इनको वायरल करने की कोशिश की है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से और गवर्नर पाकिस्तान से इल्तमास करता हूँ कि इस मौका पर फौरी से फौरी एक्शन लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के स्टूडेंट और ये भी एक बैकवर्ड एरिया है, तो इधर कैसे कोई इस वाक़े को नज़रअंदाज कर सकता है कोई पेरेंट्स या कोई भाई, किस तरह मतलब अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इधर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं।
मतलब जब तक इस तरह के वाक़यात सरे मंजर आम पर आते रहेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी जो है ना इलाका तब तक तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हम सभी, और ये एरिया भी हमारा जो है मतलब बैकवर्ड एरिया है, तो ये चीज़ बेसिकली एक बहुत मतलब नाज़ेबा चीज़ है कि मतलब एक जो टीचर है वही इस तरह के काम कर रहा है, एक सिक्योरिटी अफसरान है जो जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वही इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा जो भी कोई बैकवर्ड एरिया के वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों को आला तलीम के असूल के लिए इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे। और इसके साथ साथ ये सारा जो क्रेडिट है ये जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात करने वाले उनको नहीं, बल्कि बच्चियों को भी है। मतलब वो भी चंद नंबरों, चंद CGPA के लिए अपनी इज़्ज़तों को तार ना करवाएं, बल्कि अपने भाइयों और बेटों, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बरकरार रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर आजकल जो लंबी और वसी और रीज़ वीडियोस चल रही हैं जिनमें ये पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, वो इस्लामिया डिग्री कॉलेज बहावलपुर हो या पाकिस्तान का किसी और डिग्री कॉलेज का अदारा हो या यूनिवर्सिटी का अदारा हो, कहीं भी मंशियात फरोशी का जो धंधा है वो नहीं होना चाहिए। मंशियात इस वक्त पीक पर है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे तलीमी इदारों के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, और हमारी कौम, हमारी नस्लों को ये जो तबाही के दहाने पर खड़ा कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। मगर मैं एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि कहीं ना कहीं हम जैसे बेशुमार वालिदैन भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो एक छोटी मामूली से मामूली फ़ायदे के लिए जो अपना बच्चियों के जिनसी इस्तेहसाल करवा रहे हैं या उनकी इज़्ज़तों से जो खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें डेफ़िनेटली हमारी नस्लों के अंदर जो हमने लोगों ने तरबियत देनी थी अपनी औलादों को, वो हम नहीं दे सके। और अगर हम अपनी औलाद को ये सिर्फ बता दें कि सिर्फ मेहनत पर यकीन रखें, तो इस दफ़ा नहीं कामयाब हो सके तो अगले साल कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अफसोस वाली मकाम है कि हमारे वालिदैन भी जो बच्चों को कहते हैं कि हमने बस इसी दफ़ा कामयाब होना है, तो फिर वो इस तरह के जो है ना वो जो वाक़यात जो है पेश आएंगे।